गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जियो का चैप्टर 4 द मोशंस ऑफ द अर्थ। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे द पोजीशन ऑन 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टाइस। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि सादर्न हेमिस्फेयर में आती है, वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। एज द साउथ पोल टिल्टेड इट टुवार्ड्स इट, और जो साउथ पोल है वो हमेशा ही इसकी साइड, सन की साइड झुका रहता है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स कॉन्टिन्यूस डे लाइट। जब सूर्य की जो किरणें हैं वर्टिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, तो लगभग 6 महीने तक वहाँ पे डे लाइट होती है। इट मीन्स कि वहाँ पे दिन होता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो उस टाइम जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होती है, समर होती है, गर्मी होती है। विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, तो वहाँ क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम सदर्न हेमिस्फेयर का उल्टा होता है, यानी वहाँ पे विंटर होती है और वहाँ पे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स होती है वो लंबी होती हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टाइस, तो अर्थ की इस पोजिशन को हम विंटर सोलिस्टाइस बोलते हैं। द पोजिशन ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को क्या परिस्थिति, क्या स्थिति होती है सूर्य की और अर्थ की। बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर नीदर इंक्लिन्ड टुवार्ड द सन और नोर आर दे अवे फ्रॉम इट। न तो इस दिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल सूरज की तरफ झुके होते हैं और न ही वो ज़्यादा इससे दूर होते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली गिरती हैं। एट दिस टाइम द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पासिस थ्रू बोथ द पोल, तो जो प्रकाश का जो सर्कल है वो अर्थ के दोनों पोल के बीच में से होकर गुजरता है। ऑल प्लेस हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स, तो इस दिन यानी 21 मार्च को सारी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। एंड इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम यानी पतझड़ जो सीजन होता है वो होता है। द पोजिशन ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर को क्या पोजिशन होती है। इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होती है। एंड इज कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स, और इसको पतझड़ इक्विनॉक्स बोलते हैं। इन द सदर्न हेमिस्फेयर द सीजन्स आर ओपोजिट टू द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो सेम वही सिचुएशन होता है जो साउदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ओपोजिट सीजन होते हैं। इट मीन्स कि अगर वहाँ गर्मी है तो वहाँ सर्दी होगी और वहाँ सर्दी है तो वहाँ पे गर्मी होगी। द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर और कोल्ड इक्विनॉक्सिस, इस दिन क्या होता है, 21 मार्च को 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च इज कोल्ड द स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, 21 मार्च को हम स्प्रिंग वर्नर बोलते हैं। एंड 23 सितंबर इज कोल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स, और जो क्योंकि मार्च में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, और जो सितंबर होता है उस टाइम क्या होता है, ऑटम सीजन, जो पतझड़ ऋतु होती है उसकी शुरुआत होती है हमारे देश में।